अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आजकल आप लोगों की लाइफ में? मैंने तो देखें जी यहाँ अपने नाश्ते के टाइम से व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और नाश्ता करने के बाद भाई हमने करनी थी खाने की तैयारी। और आज दिल चाह रहा था बिरयानी खाने का, वो भी बड़ी ही ज़बरदस्त मसालेदार सी बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी। और बस देखिए यहाँ उसके लिए मैं भून रही हूँ यहाँ पे गोश्त, और साथ ही फिर हम इसमें आलू भी ऐड करके भून लेंगे। और भाई आलू के बगैर तो हमारी बिरयानी अधूरी होती है, हमें मज़ा ही नहीं आता है। स्पेशली मुझे तो लाजमी आलू चाहिए होते हैं बिरयानी में, क्योंकि बोटी तो इसको खानी नहीं होती, कोई ख़ास आलू ही खाने होते हैं। और इसकी फेवरेट है ये भाई, फेवरेट इसलिए है कि इसमें आलू ये ज़रूर डालती है। चाहे चना बिरयानी हो चाहे बीफ बिरयानी हो, इसको आलू तो ज़रूर पसंद है। बल्कि हर चीज़ में भाई इसको आलू डालने का बहुत शौक़ है। चले जी, अच्छा खैर यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से इसने कर ली है भुनाई, और इसमें हमने बिरयानी मसाला भी ऐड कर लिया था। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे हमने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा यहाँ बस हमारा कोरमा डन हो ही चुका है, तो साथ ही हम राइस बॉईल कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, इस तरह टाइम की भी बहुत बचत हो जाती है अगर साथ साथ हम काम करते रहें। तो बस ये यहाँ देखें हमारे राइस बॉईल हो गए। इसके ऊपर हमने डाला फूड कलर येलो एंड ऑरेंज, और उसके बाद हमारा इस पे जाएगा कोरमा। भाई बिरयानी की शान जो है ना वो इस कलर की वजह से ही मतलब ज़्यादा आती है। मतलब ये जो हम फूड कलर डालते हैं ना, बिरयानी असल कंप्लीट ही इसकी वजह से होती है। येलो कलर इसको बहुत अच्छा लगता है, जर्दा कलर भी होता है लेकिन येलो भी ये ज़रूर इसमें ऐड करती, दोनों कलर ही इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि भाई कलर के बगैर बिरयानी अधूरी है। वो कलर जब तक बिरयानी में आता नहीं है ना येलो येलो सा, तो बिरयानी लगती ही नहीं कि बिरयानी है। और मुझे ये टमाटर बहुत पसंद है इसमें। मैं कहती हूँ भाई मुझे इस तरह से कतले रखे हुए टमाटरों के बहुत अच्छे लगते हैं। हल्के से जब ये भाप में आ जाएंगे ना, दम में यानी कि आ जाएंगे, तो बहुत ही मज़े के लगते हैं जी। थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं फिर, इसलिए मम्मा ऐड कर देती हैं। और साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें ये हमें बहुत पसंद अच्छी लगती हैं। मतलब कि धनिया पुदीना इस वक्त था नहीं, वरना वो भी मैं ज़रूर इसमें ऐड कर देती। खैर जी यहाँ पे देखें ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड लेयर भी हमने इसकी लगा दी थी, और लहर वाली तय लगा दी जाती है, और इस तरह से ये तय वाली बिरयानी हमें बहुत अच्छी लगती है जी। खैर जी, और ये वाकई ही बहुत ज़्यादा मतलब स्पाइसी हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही हो गई थी कि खाई भी नहीं आ रही थी बाद में। लेकिन भाई फिर भी हमने बहुत मज़े लेकर हमने अपनी ये बिरयानी एंजॉय की थी। मुझे तो वैसे लग जाती है ज़्यादा मिर्चें, लेकिन इन लोगों को बहुत मज़ा आया, घर वालों को बाकियों को। कह रहे थे वाह क्या बिरयानी बनी आज स्पाइसी सी। और बस जी यहाँ देखें हमने बिरयानी का दम भी खोल दिया है। क्या खिली खिली हमारी बिरयानी बनी है। और दम भी हम ज़्यादा देर के लिए नहीं देते, वरना मैंने सुना है कि है ना दम में चावल मतलब ज़्यादा देर रखें तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। हाँ, वो जुड़ जाते हैं, दब से जाते हैं बिल्कुल ना, इसलिए बस थोड़ी सी देर के लिए दम लगाया जाता है। वो भी तवा 5 मिनट के लिए तकरीबन पतीले के नीचे तवा रख के, और फिर उसके ऊपर हम लोग पतीला रख के इस तरह से दम लगा देते हैं। खैर जी यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार सी बिरयानी डन हो गई थी, और ये हो गई है तैयार। और यहाँ पर हम सब बैठ गए थे खाने के लिए, और ये दोपहर से थोड़ा सा ही आगे का टाइम होगा जी। लाइट गई भी थी तो हम शहर में ही बैठे हुए थे, और आजकल मक्खियाँ इतनी है ना कि बस क्या बताएं, क्या ये इतना तंग सीजन ही करती हैं। शायद मक्खियों का है, इसीलिए बहुत मक्खियाँ आ गई, क्योंकि बारिश होने की वजह से और कुछ मौसम ठंडा ठंडा होने की वजह से इनका सीज़न है भाई। खाना खाने बैठ जाओ उन्हें पता लग जाता है भाई यहाँ खाना खुल गया है, आ जाओ। क्योंकि ना तो लाइट होती है ना कुछ, और फिर हाथ के फैन इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन्हीं से इनको भगाया एक हाथ में जो है ना फैन होता है और दूसरे हाथ से हम फिर खाना एंजॉय करते हैं अपना। खैर ये सीजन का होता है, लेकिन खत्म हो जाएगा कभी। भाई इनको बिरयानी इतनी पसंद है, ये तो चाहते हैं डेली चाहे इनके लिए यही हो। भाई डेली होनी चाहिए। हम तो पूरा मतलब कि हफ्ता खाने को तैयार हैं ये। लेकिन नहीं भाई इतनी भी नहीं खानी चाहिए इनको। खैर जी यहाँ पे इनके बिरयानी के साथ फिर मुझे इनके बाबा के लिए रोटी और सालन भी बनाना पड़ता है। दो काम हो जाता है, मेरे लिए तो काम बढ़ जाता है ना भाई। हमारे बाबा को क्योंकि बिरयानी पसंद ही नहीं है शुरू से। बिरयानी क्या, वो चावल किसी भी किस्म के नहीं खाते, क्योंकि उनको शुरू में एक दफ़ा ना गुर्दे का प्रॉब्लम हो गया था, तो जब से उन्होंने चावल छोड़े हुए हैं इसलिए वो नहीं खाते। चेक कर लेते हैं जैसे टेस्ट किया जाता है ना वैसे ही बस। हाँ, 1 आध स्पून, इससे ज़्यादा नहीं लेते। और इसलिए उनके लिए रोटी सालन भी मुझे फिर इनको तो बिरयानी चाहिए, उनको रोटी सालन होता है, फिर वो मुझे दो काम बनाने करते हैं। खैर जी हो जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि ये साथ देती है और ये बना भी लेती है। बिरयानी वगैरह तो खुद ही ज़्यादा बनाती है, मैं तो बस इसको चीज़ें कटिंग करके दे देती हूँ, और बाकी सब असेंबलिंग करना, बॉयल करना, पकाना, भूनना, उनको सजाना, ये सब काम इसके ही होते हैं, ये खुद कर लेती हैं।
खैर जी, यहाँ देखें हम अपनी मज़ेदार सी बिरयानी एंजॉय कर रहे थे और यहाँ देखें हो रहा था शाम का टाइम। मैं कर रही थी कुछ काम और भी अपनी कज़न के, क्योंकि उसे स्कूल से होमवर्क वगैरह मिला हुआ था। तो वो छोटी है वैसे तो, ड्राइंग उसे करनी आती नहीं, तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं ही उसे करके देती हूँ। कुछ बनाना हो तो यहाँ मैंने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉक बनाया था, तो बस कलर भी मैंने सोचा कि मैं ही कर दूँ। वो कह रही थी आप ही कर दें, मुझसे ख़राब होंगे कलर, क्योंकि ये समर वेकेशन का काम था और उससे बच्ची से हो नहीं रहा था। 3 क्लास की बच्ची है, अभी छोटी सी तो है। वैसे भी भाई मेरी ड्राइंग तो है ही अच्छी, मैं तो शुरू से बोलती हूँ। क्योंकि भाई स्कूल लाइफ से इसने भी, क्योंकि हाँ। साइंस से ही पढ़ा हुआ है और उस साइंस में सारी चीज़ें बनाई सारी थी, डायग्राम वगैरह डायग्राम बनती थी, उसमें सब कुछ बनाना आता है। तो ये बहुत फटाफट ये काम करती है भाई। इसीलिए मेहंदी लगानी भी आती है। हाँ भाई, जिसको कहते हैं डायग्राम वगैरह बनाने आगे, समझे मेहंदी लगाने आगे। मेहंदी का क्या है, जिसकी ड्राइंग अच्छी है, हाँ ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। उसमें काम हाथ हिल जाता है ना, और हाथ जब सेट हो जाता है तो फिर हर चीज़ परफेक्ट ही बनती है। खैर इस पे यहाँ पे इसने ये फ्रॉक का पूरा सर्कल बना दिया था और वो इतना खुश हुई थी देख कर, कहने लगी आप ही वाह, आपने मेरा बहुत अच्छा काम करके दिया है, अब तो मुझे स्कूल से गुड मिलेगा ही। खैर अभी उसके स्कूल ओपन नहीं हुए हैं, मंडे से हो जाएंगे उसके स्कूल भी ओपन जी। और हमारे तो 1 अगस्त से खुल चुके हैं, फिर वही रूटीन वही मुसीबत। अल्लाह। सुबह उठ के जाना। 2 महीने बहुत ऐश कर लिए थे भाई, मैंने कहा तुम लोगों ने। 2 महीने इतनी जल्दी गुजरे कि बस पता ही नहीं चला कहाँ गए 2 महीने। अब फिर स्कूल वही रूटीन है, सुबह स्कूल उठ के जाना और दोपहर में आना। अब इसका ये होगा कि कभी दोपहर का खाना संडे के कहने लगी मैं बिरयानी बना लिया करूँगी वो भी, क्योंकि छुट्टी जो हुआ करेगी, क्योंकि स्कूल से थक हार के 12:30-1 बजे वापस आना होता है। फिर उस आते हुए खाना ही तैयार होना चाहिए, ना सिर्फ कि ये खुद बनाने बैठ जाए। खैर अभी भी हेल्प तो हो ही जाती है। खैर यहाँ देखें हमारी खूबसूरत सी डायग्राम हो गई है रेडी, और साथ ही मैंने कर दी थी लेबलिंग भी। मैंने कहा मैं नेम वगैरह भी मैं ही लिख देती हूँ, तो बस यहाँ देखिए हमारी डायग्राम हो गई रेडी। अभी इसमें पिक्चर में इतना नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप उसको रियल में देखते हैं, अल्लाह इतनी अच्छी और प्यारी बनी हुई थी ना, बहुत कलर इतने प्रिटी लग रहे थे, लेकिन कैमरे में तो कलर उस हिसाब से ना मतलब आते ही नहीं उस तरह से। और खैर यहाँ देखिए हो रहा है अगले दिन, मतलब कि अगले दिन का व्लॉग है ये, नेक्स्ट डे का व्लॉग आ गया है। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बना रहे थे, दाल, मूंग की दाल। हाँ। ये भाई की फरमाइश थी कि सिर्फ मूंग की दाल बना के दी जाए, वो भी इस तरह से मसाले वाली खुशक दाल जो होती है ना, बिल्कुल सूखी सूखी सी, जैसे हम लोग माश की दाल बनाते हैं इसी तरह से मूंग की दाल भी बनाई जाती है। और ये भाई की फरमाइश भी बन रही थी कि मुझे इस तरह से मसाले वाली दाल ही खानी है। हमें तो पसंद नहीं थी, भाई की फेवरेट है, भाई को पसंद है, बस हमने टेस्ट की थी ये। बस भाई उसने दाल खाना तो दाल के साथ पराठा होना चाहिए और थोड़ा सा अचार। बहुत क्या लगता है फिर। हाँ, पराठा अचार और ये दाल सूखी खुशक बन गई थी, बहुत अच्छी और मज़ेदार सी दाल ये बनी थी, सिर्फ मूंग की दाल थी। वैसे तो मूंग मसूर दोनों दालें मिला के बना ली जाती हैं और उसको बाद में भगार लगाया जाता है, लेकिन इसमें हम पहले ही मसाला वगैरह तैयार कर लेते हैं। और खैर बस यहाँ फिर हमने खाया था खाना, और इसी के साथ मैं अपने इस मज़ेदार से व्लॉग के साथ कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आते तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।